जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एकेडमी में। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2021 और मैंने एमपी एकेडमी क्लास शेड्यूल में सबसे पहले 5 पीएम पर करंट अफेयर्स डाला था। 5 पीएम पर क्या डाला था? करंट अफेयर्स। उसी शेड्यूल के मुताबिक अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। दोस्तों, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है तथा साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। तो याद रखना दोस्तों, कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है 2 अप्रैल। आप सभी ने देखा होगा, एक किसी सेट में आपको डे वाला क्वेश्चन मिल ही जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, ये किया गया है बिहार स्टेट गवर्नमेंट। बिहार स्टेट सीएम है नीतीश कुमार। यहाँ की गवर्नमेंट पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर इसके एडिशनल फैक्ट की बात करें तो देखिए, जान लेते हैं। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। किस बेस पर? तो अदालत का समय बर्बाद करने के कारण। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ के सीएम अभी नीतीश कुमार हैं, इनको भी याद रखना। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आईपीएल, जो कि 9 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। मोस्ट झमाझम क्रिकेट है, आप सभी का फेवरेट। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं आईपीएल। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं अजय रात्रा। दोस्तों, अजय रात्रा को आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल ने पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। नाम है अजय रात्रा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल ने घोषणा की कि उसने लुभावनी लीग 14वें सत्र से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा को टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है और दिल्ली कैपिटल पिछले चरण के फाइनल में मुंबई इंडियंस से हारकर उपविजेता रही थी। तो दोस्तों, ये भी याद रखना। और जो दिल्ली कैपिटल है, अब इसके कैप्टन भी चेंज किए गए हैं। कैप्टन का नाम आपको याद रखना है, कौन रहेंगे अब? तो ये रहेंगे ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल के अब कैप्टेंसी किसके हाथ में रहेगी? तो ऋषभ पंत के हाथ में रहेगी। ठीक है, फिर है दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड का जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है इरफान खान को। इरफान खान, इनकी मूवी कौन सी थी? आप सभी ने देखी होगी, इंग्लिश मीडियम। दोस्तों, इरफान खान इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, दिवंगत अभिनेता हैं। इनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में भी। ये भी याद रखना दोस्तों, ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड थे और इनका आयोजन कब किया गया? तो 27 मार्च 2021। सन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजित किए गए थे। ये आयोजित किए गए थे मुंबई में। तो आपसे पूछा जा सकता है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आप बताएंगे मुंबई में। ठीक है, फिर इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इरफान खान के बेटे बॉबिल ने अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड
इसका आयोजन मुंबई में हुआ था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसको? इरफान खान को। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया? तो ये 4 हफ्ते के लिए लगा दिया था। इनका नाम याद रखना दोस्तों, चर्चित हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इनको याद रखना दोस्तों। फिर है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? कौन सा बैंक दोस्तों? एसएमई। ये एसएमई बैंक, सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। कौन है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। और एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। ठीक है दोस्तों, जो एमएसएमई होता है इसका मतलब होता है मध्यम वर्ग के उद्यम और सूक्ष्म वर्ग के उद्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्यम से जुड़ी जो संस्थाएं होती हैं, जो उससे जुड़ी परियोजनाएं होती हैं, उनको एमएसएमई के अंतर्गत माना जाता है। ये बहुत ही चर्चे में रही थी। आपने देखा जब लॉकडाउन के थ्रू ये छोटे छोटे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर थे, बहुत सारे तो ख़त्म भी हो गए, तब एमएसएमई बहुत ही चर्चित रहा था। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक चुना गया है। फिर है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है 25%। ठीक है, इसको याद रख लेना। फिर है दोस्तों, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं चीन और ईरान के बीच में। दोस्तों, चीन और ईरान के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है। ठीक है, और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक के विभिन्न पहलू और घटक शामिल हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के इसका सिर्फ सारांश यही है कि चीन और ईरान एक दूसरे के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। कितने साल के लिए? तो ये 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते में इन्होंने हस्ताक्षर किया है और एक दूसरे को उद्योग, परिवहन सेवा, बंदरगाह यानी कि औद्योगिक चीज़ों में, व्यावसायिक चीज़ों में एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का सेशन है आज 5 अगस्त तक का समाप्त होता है। ठीक है, एक शशिकला एक्टर का नाम है दोस्तों, शशिकला जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज आई है ये, जो शशिकला इंडियन, इनको आपने देखा भी होगा। एक सेकंड में आपको इनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आप पहचान सकें। तो ये हैं बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शशिकला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनको आप चिर परिचित होंगे, सभी लोग जानते होंगे इनको। तो ये क्या थी? 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी शशिकला को अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, 5 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया है। डेट इंपॉर्टेंट ना होकर के क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले शशिकला, हाल ही में किसका निधन हो गया है? किस अभिनेत्री का? शशिकला जी का। शशिकला का संबंध किससे है? बॉलीवुड से, यानी कि फिल्म क्षेत्र से। 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं शशिकला और अभिनय के लिए, अपने अभिनय के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। आप लोगों ने बादशाह मूवी बहुत ज़्यादा देखी होगी, तो बादशाह मूवी में जो शाहरुख खान है उसकी माँ का रोल निभाया है इन्होंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने फिल्में तो नहीं देखी, लेकिन बादशाह मेरे को याद है। बादशाह में उनकी माँ का किरदार निभाया था किसने? शशिकला जी ने। इनका निधन हो गया है। इनको 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है, और इनको हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।
अगला वीडियो हमारा जो अगला सेशन है हमने 7 बजे डाला है, मध्य प्रदेश में कृषि, जो कि आपको 7 बजे मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से सेशन डाला जाता है, शेड्यूल डाला जाता है, आपको उस टाइम पर कैसे भी करके टाइम निकालना है। वैसे अपलोड कर देते हैं वीडियो, लेकिन आप उसी टाइम देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।